प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी से अमेरिका की 2 दिवसीय अपनी यात्रा पर हैं। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और बिजनेस लीडर्स और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति एलन मस्क ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुलकर प्रचार किया था। राष्ट्रपति ट्रंप को निर्वाचित होने में मदद करने के बाद एलन मस्क की एआई नीतियों पर हावी होने के लिए तैयार थे, लेकिन मस्क के पुराने साथी और ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने उन्हें चकमा दे दिया। अमेरिका से 104 भारतीयों को डिपोर्ट किए जाने के बाद कई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। कई गुजराती अवैध रास्तों और डंकी रूट से स्थायी शरणार्थी के रूप में रहने के लिए अवैध रूप से विदेश पहुंचे हैं। वे अपने परिवारों से एक झूठे हलफनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं। इसमें कहा जाता है कि भारत में उनकी जान को इजरायली सेना ने रविवार को सीजफायर समझौते के तहत गाजा के नेता जारिम गलियारे से पीछे हटना शुरू कर दिया है। यह गलियारा उत्तरी गाजा को दक्षिणी गाजा से अलग करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने इसका इस्तेमाल युद्ध के दौरान सैनिक क्षेत्र के तौर पर किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि देश में स्टील और एल्यूमीनियम के सभी आयातों पर नए टैरिफ लगाए जाएंगे। इसकी आधिकारिक घोषणा आज यानी कि सोमवार को होगी। ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने की बात कही थी। ट्रंप ने कहा है कि अगर अन्य देश हमारा टैरिफ लगाते हैं तो उन पर भी हम लगाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रयागराज महाकुंभ में परिवार के साथ स्नान किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने त्रिवेणी संगम में विशेष पूजा अर्चना की है। त्रिवेणी में स्नान कर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री के साथ उनकी माता विष्णु देवी, पत्नी गीता धामी और छोटा बेटा प्रभाकर धामी भी मौजूद रहा। डीयू नेता नीरज कुमार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा, एक लंबे अरसे बाद दिल्ली और केंद्र में एक ही दल की सरकार बनी है। ये जनादेश रेवड़ी की राजनीति के खिलाफ है। जेल में रहकर कोई भ्रष्ट आदमी सरकार, यह देश की जनता को मंजूर नहीं। एरो इंडिया 2025 के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस समय भारत में महाकुंभ चल रहा है। मुझे भी संगम में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूं कि एरो इंडिया के रूप में आज से भारत में एक और महाकुंभ का प्रारंभ हो रहा है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आत्म संधान का कुंभ है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ अनुसंधान का कुंभ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों की मीटिंग बुला ली है। मीटिंग दिल्ली में 11 फरवरी को सुबह 11 बजे कपूरथला भवन में होगी। मीटिंग में चुनाव रिजल्ट पर मंथन के साथ ही पंजाब को लेकर स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। मीटिंग में चुनाव प्रचार में शामिल सारे विधायक और मंत्री मौजूद रहेंगे। कांकेर सांसद भोजराज नाग भानुप्रतापपुर थाना क्षेत्र में एक कार्यक्रम में लौटते समय जाम में 1 घंटे तक फंसे रहे। जाम में देर तक फंसे रहने पर सांसद ने टीआई को मौके पर बुलाया और फटकार लगाई। टीआई को घटनास्थल पर पहुंचने में देरी हुई, जिससे सांसद का गुस्सा और बढ़ गया। सांसद ने भानुप्रतापपुर थाना में टीआई के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के संजय टाइगर रिजर्व में माढ़ा के जंगल में पहुंची बाघिन अभी आसपास के जंगलों में विचरण कर रही है। बाघिन के गले में लगी कॉलर आईडी से उसके मूवमेंट का लोकेशन अपडेट हो रहा है। वन विभाग और टाइगर रिजर्व की टीम इस लोकेशन के आधार पर उसकी निगरानी कर रही है। हाल ही में वन विभाग ने बाघिन का लोकेशन रौंदी क्षेत्र में ट्रेस किया है। गंगोह क्षेत्र के नानोता रोड पर हाईवे प्लांट के समीप एक कार ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी है। टक्कर के बाद बाइक सवार युवक सड़क पर गिर गए और पीछे से आ रहे ट्रक ने 70 वर्षीय अजय कुमार को कुचल दिया है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। इस हादसे में 3 अन्य युवक घायल हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीलीभीत के बिलहरी गांव में जंगल से निकले तेंदुए ने किसान पर हमला कर दिया है। किसान गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे पूरनपुर CSC में भर्ती कराया गया है। विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी ली है। गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि तेंदुए के हमले से कोई किसानों की जान जा चुकी है। महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगे ने मार्गदर्शन में
नगरीय निकाय चुनाव की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। 11 फरवरी को जिले के 144 मतदान केंद्रों पर मतदाता मतदान का प्रयोग करेंगे। मतदान सामग्री कृषि उपज मंडी पिटियाजहर परिसर में मतदान दलों को वितरित की गई है। कलेक्टर लंगे ने मतदान कर्मियों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी और निर्वाचन आयोग के लखीमपुर खीरी जिले के गोला कोतवाली में प्रेमिका से उसी के घर मिलने गए प्रेमी ने फांसी लगा ली है। परिजन ने प्रेमिका सहित उसके परिजन पर हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का कहना है कि प्रेमिका ने उसे फोन करके बुलाया और प्रेमी उससे मिलने के लिए उसके घर चला गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर के सीता माता बाजार स्थित एक 4 मंजिला बिल्डिंग में गैस टंकी फट गई, जिससे चौकीदार का कमरा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। आग बुझाने के दौरान कपड़ा दुकान का कर्मचारी झुलस गया, इसे अस्पताल में भेजा गया है। फायर ब्रिगेड के अनुसार घटना सिद्धि विनायक बिल्डिंग की है। पुलिस और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। इंदौर के थाना क्षेत्र के कीरतपुर में 5 फरवरी को मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह की कड़ी जांच में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से चोरी की गई नकदी और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। चौंकाने वाली बात यह रही है कि इन चोरों में कंपनी का मैनेजर वसीम भी शामिल था। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके में तेज रफ्तार बाइक सवारों ने स्कूटर सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी है। हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि बाइक सवार युवक शराब के नशे में था। टक्कर के बाद बाइक के 2 टुकड़े हो गए। एक युवक मौके से फरार हो गया है, जबकि दूसरे को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। बालोद जिले के डौडी ब्लॉक स्थित ग्राम अगुंदाह के एसटीएफ जवान वासित रावचे नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। यह मुठभेड़ बीजापुर जिले के नेशनल पार्क एरिया कमेटी क्षेत्र के जंगल में हुई है, जहां डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम माओवादियों से भिड़ गई। नक्सलियों से लोहा लेते हुए जवान वासित रावटे शहीद हो गया। बीजापुर में हुई पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ के बाद अब तक 11 महिला नक्सलियों सहित कुल 31 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है। बता दें कि मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। दोनों ही शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को जिला मुख्यालय लाया गया, तो वहीं दोनों घायल जवान की हालत खतरे से बाहर है। शुजालपुर मंडी पुलिस ने एक व्यापारी को साइबर ठगी का शिकार होने से बचा लिया है। व्यापारी से डीजल टैंक भरवाने के नाम पर 13 लाख रुपए ट्रांसफर कराए गए थे। व्यापारी की शिकायत पर मंडी पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए मंडी पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लिया जाएगा। बरसिया में विद्युत विभाग में ऑपरेटर ने सब स्टेशन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस को मृतक के पास से सुसाइड नोट भी मिला है। इधर परिजनों का आरोप है कि किसी ने उनके बेटे की हत्या कर शव को फंदे से लटकाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अक्सर कोतवाली क्षेत्र के गांव में प्रेमी युगल के फरार होने के बाद तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हो गई है। लड़की के परिजन ने भिकंकपुर पुलिस चौकी में तहरीर दी है। एक पक्ष ने पुलिस की मौजूदगी में ही पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। काफी समय बाद पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया। फिलहाल गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। ग्वालियर के महलगांव में एक युवती के साथ युवक ने घर में घुसकर छेड़छाड़ की है और उसके अश्लील फोटो वीडियो बना लिए हैं, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी है। बता दें कि 4 साल में आरोपी ने युवती की 2 बार सगाई भी तुड़वा दी है। पीड़िता ने पुलिस की शिकायत की है, जिसका कहना है कि आरोपी युवक को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बलिया जिले के खेजूरी थाना क्षेत्र में कोचिंग संचालक पति पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। मृतक श्यामलाल चौरसिया और उसकी पत्नी बासमती चौरसिया के शव घर के बाहर सड़क पर मिले हैं। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। विदिशा में एक शादी समारोह में महिला संगीत के कार्यक्रम के दौरान मंच पर डांस करते करते एक युवती की मौत हो गई है। युवती इंदौर की रहने वाली थी और विदिशा में अपनी कजिन सिस्टर की शादी समारोह में शामिल होने आई थी। परिणीता मंच पर मिक्स्ड सॉन्ग पर डांस कर रही थी, तभी अचानक खड़े खड़े ही मुंह के बल मंच पर गिर गई और उन्हें आनंद फानंद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
सुल्तानपुर के कटावा गांव में 4 दिन पहले लगी आग में जगदीश निषाद का घर और सामान जलकर राख हो गया है, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है और न ही कोई मुआवजा दिया गया है। वहीं खंड विकास अधिकारी दिव्या सिंह का कहना है कि जल्द आवास मुहैया कराया जाएगा और नुकसान का आकलन किया जाएगा। मंदसौर में चोरों ने एक सूने मकान को अपना निशाना बनाया है और नकदी समेत लाखों रुपए के जेवरात ले गए हैं। घटना श्रीजी नगर बालौड़िया की है, जहां शांतिलाल मालवीय के मकान में चोरी हुई है। घटना के समय शांतिलाल मालवीय परिवार के साथ रविवार को छुट्टी मनाने अपने गांव गए हुए थे। यूपी के देवरिया में बदमाशों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी है। बता दें कि ग्रामीणों ने युवकों को तेज गति से बाइक चलाने से रोक दिया था, जिससे गुस्साए युवकों ने हत्याकांड को अंजाम दिया है, लेकिन मुख्य आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे नाराज परिजनों ने शव का दाह संस्कार करने से इनकार कर दिया। विधायक के समझाने के बाद परिजनों ने दाह संस्कार किया। लखीमपुर खीरी पुलिस ने रिक्शा मालिक की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी दिनेश पासी पर 25,000 रुपए का इनाम था। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इस मामले में पुलिस 4 आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश विदेश से करीब 20,000 मेहमान आएंगे। वे जिन सड़कों से गुजरेंगे उनकी तस्वीर बदली जा रही है। सड़क और रोटरी पर ही करीब 110 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि 2 लाख पौधों से शहर सजेगा। पेंटिंग में एमपी की संस्कृति भी दिखाई देगी। अजाक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ ओपन होने जा रहा है। यह आईपीओ 12 फरवरी को क्लोज होगा। अजाक्स के शेयरों में का अलॉटमेंट 13 फरवरी को होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर 17 फरवरी को शेयर्स की लिस्टिंग होगी। शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 77,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी करीब 100 अंक की गिरावट आई है। यह 23,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 शेयरों में गिरावट और 9 शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। सोने चांदी के दाम में तेजी हो रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 86 रुपए से बढ़कर 84,699 रुपए पर बंद हुआ है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत के दाम 629 रुपए बढ़कर 95,391 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। फेसबुक की पेरेंट्स कंपनी मेटा 3000 से ज्यादा जॉब्स में कटौती कर रही है। इस कटौती से कंपनी के लगभग 5% एम्प्लॉयज प्रभावित होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के एम्प्लॉयज को शुक्रवार को एक इंटरनल मेमो के जरिए इस बात की जानकारी दी गई है। वाइस प्रेसिडेंट जैनल गेल ने कंपनी के इंटरनल वर्क प्लेस फोरम पर मेमो पोस्ट किया है। कटक वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ ही टीम ने सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त ले ली है। कप्तान रोहित ने वनडे के 16 महीने बाद शतक लगाया। उनके शतक की बदौलत भारत ने 305 रन का लक्ष्य रखा है। 44.3 ओवर में हासिल कर लिया गया है। रविवार को रिकॉर्ड का दिन रोहित के नाम रहा। भारत ने दूसरे वनडे में इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया है। कटक में हुए मुकाबले में इंग्लिश टीम ने 305 रन का टारगेट दिया था। कप्तान रोहित शर्मा के शतक के दम पर भारत ने 44.3 ओवर में 308 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया है। रविवार को कई मोमेंट्स देखने को मिले हैं। शुभमन गिल ने पीछे की तरफ भागकर ड्राइविंग कैच लिया। हम 2021 में भी गुजरात टाइटंस फ्रेंचाइजी खरीदने की दौड़ में थे। 4653 करोड़ की बोली लगाई थी, लेकिन तब तक चूक गए। इस बार सीबीसी ग्रुप और टॉरेंस के बीच फ्रेंडली डील हो चुकी है। फरवरी में लॉक इन पीरियड्स खत्म होते ही ऑफिशियल डील साइन हो जाएगी। ये बयान टॉरेंस ग्रुप के एक सीनियर अधिकारी ने दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच ट्राई सीरीज खेली जा रही है। मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। मुकाबले में न्यूजीलैंड ने होम टीम को 78 रन के बड़े अंतर से हरा दिया है। मैच में फील्डिंग करने के दौरान न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र के सिर पर गेंद लग गई है। उनके सिर में खून निकलने लगा, जिसके बाद उन्हें फील्ड से बाहर ले जाया गया।
ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट 9 विकेट से जीत लिया है। टीम ने इसी के साथ 2 मैचों की सीरीज 2-0 से जीती है। ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट पारी के अंतर से जीता था। ऑस्ट्रेलिया टीम 13 साल के बाद श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीती है। इससे पहले 2011 में जीती थी। इसके बाद 2 सीरीज खेली गई, एक श्रीलंका ने जीती और दूसरी ड्रॉ रही। सलमान खान ने बताया है कि एक बार उनकी फ्लाइट क्रैश होने से बची थी। सलमान ने कहा कि मैं जून 2010 में श्रीलंका में आईफा अवार्ड में शो अटेंड करके भारत लौट रहा था। तभी फ्लाइट 15 मिनट तक टर्बुलेंस में फंसी रही। फ्लाइट फेल रही थी और मैं डर गया, मुझे लगा कि ये क्रैश हो जाएगी। सलमान ने ये सब बातें अपने भतीजे और अरबाज के बेटे अरहान खान से पॉडकास्ट में कही। ग्रैमी अवार्ड विनर ब्रिटिश सिंगर एड शीरन अपने मैट्रिक्स टूर के तहत इंडिया टूर पर है। सिंगर रविवार को बेंगलुरु के चर्च स्ट्रीट पर लाइव परफॉर्म कर रहे थे। बेंगलुरु पुलिस ने सिंगर के स्ट्रीट परफॉर्मेंस के बीच में भी रोक दिया। पुलिस का कहना है कि सिंगर की टीम ने शो के लिए प्रशासन से परमिशन नहीं दी थी। सैफ अली खान पर हुए हमले के कुछ हफ्ते बाद करीना कपूर ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की। करीना अपनी पोस्ट को लेकर सुर्खियों में है। करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक स्टोरी शेयर की है। एक्ट्रेस के इस पोस्ट में लिखा था कि आप कभी नहीं समझ पाओगे कि शादी, तलाक, चाइल्ड बर्थ और पेरेंटिंग क्या है जब तक कि ये सब आपके साथ न हो। जयदीप अहलावत ने हाल ही में सैफ अली खान पर हमले में लगी चोट के बारे में बात की है। एक्टर ने सैफ के चोट लगने के बाद काम पर तुरंत वापस लौटने के बारे में भी बताया है। जयदीप अहलावत अपनी फिल्म ज्वेल थीफ द ईस्ट बिगिंस को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म में उनके अलावा सैफ अली खान भी नजर आएंगे। सलमान खान ने अरहान खान के शो डम बिरयानी पर पहली बार पॉडकास्ट में नजर आए हैं। उन्होंने बताया है कि उनकी लाइफ में दोस्तों की खास जगह है। वे आज भी स्कूल के दोस्तों के साथ जुड़े हुए हैं। जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। सलमान ने यह भी बताया कि जब वे फिल्म सनम बेवफा की शूटिंग कर रहे थे तब उन्होंने एक दोस्त से कुछ सामान खरीदने के लिए 15,000 रुपए लिए थे। मध्य प्रदेश में पिछली 2 रातों में पारा 5 डिग्री से नीचे है। शहडोल और ग्वालियर संभाग के जिलों में ज्यादा सर्दी है। बीती रात यहां के 2 शहर कल्याणपुर में तापमान 46.4 डिग्री और आंवरी में 4.8 डिग्री रहा। भोपाल, जबलपुर में भी सर्दी का असर देखने को मिला है, लेकिन रविवार का दिन गर्मी भरा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक सर्दी से राहत मिलेगी। यूपी में मौसम विभाग ने लगातार 5वें दिन भी कोहरे और बादल का अलर्ट भी जारी किया है। किसी भी जिले में जारी नहीं किया गया। रविवार को सबसे गर्म शहर झांसी रहा। यहां तापमान 28.3 डिग्री रहा। जबसे सबसे ठंडा शहर अयोध्या रहा है, जहां रात का तापमान 7.5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि ईरान में बना पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अगले 4 दिन तक हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। आईएमडी के अनुसार प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो चुका है। इसका असर प्रदेश के 5 जिलों ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। मंडी जिले की अधिक ऊंची चोटियों पर हल्की बारिश बर्फबारी भी होगी। पंजाब के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 3 दिनों में करीब 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। आने वाले दिनों में यह भी बढ़ोतरी जारी रहेगी और बारिश का कोई अनुमान नहीं है। पश्चिम विक्षोभ सक्रिय है, लेकिन इनका असर पंजाब में देखने को नहीं मिलेगा। पिछले और इस साल उत्तर भारत में कम बारिश होने के कारण बांधों में जलस्तर कम हुआ है और जो चिंता का विषय है। यूपी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में मौसम साफ है। 11 फरवरी को मौसम साफ रहने के साथ मध्यम कोहरा छाने के आसार जताए गए हैं। हालांकि इस अवधि में किसी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। 12 फरवरी से 15 फरवरी के बीच मौसम शुष्क रहेगा। अगले 3 दिनों के बीच प्रदेश में तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। उसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है।